साथ अश्लील छेड़छाड़ के मामले में जेल भेजे गए मौलवी के बचाव में आया जनसैलाब। रंजिश और लालच के दबाव में फर्जी मामला दर्ज करा के जेल भिजवाने का आरोप। शामली के झंझाना कस्बा में जिस मदरसे के मौलवी को बच्ची के साथ अश्लील छेड़छाड़ के आरोप में 2 दिन पहले ही जेल भिजवाया गया था, इसी मदरसे पर आज इनकी बिरादरी से सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं तथा पुरुष, इसी मदरसे के बच्चों और अन्य मुस्लिम गणमान्यों ने आकर आरोपी मौलवी वसीक को पूरी तरह से बेकसूर होने का दावा किया है। महिलाओं ने भी अपना रोष प्रकट किया और सभी ने मौलवी को फर्जी रूप से जेल भिजवाने की निंदा करते हुए मौलवी का चरित्र को अति उत्तम बताया। बता दें कि मौलवी वादी पक्ष की एक समाज और दूसरे ही मोहल्ले के निवासी हैं। वादी पक्ष के परिवार से कुछ दिन पहले एक महिला के भागने की रंजिश में यह मामला बताया गया है, जिसकी रंजिश और 30 लाख रुपए न देने पर मौलवी वसीक के खिलाफ फर्जी षड्यंत्र रचकर जेल भिजवाए जाने का आरोप बताया गया है। मौजूद सभी महिला, पुरुष एवं मदरसे के बच्चों ने अपने मौलवी वासी रिहा कराए और झूठा षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। तो देखा आपने इस मदरसे में यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष इसलिए मौजूद हैं कि मौलवी साहब को जो जेल भेजा गया है, इनका कहना साफ कहना है कि मौलवी साहब को फर्जी मामले में जेल भेजा गया है, जिसको लेकर के इन तमाम लोगों में, इन महिलाओं में और इन बच्चों में, जो बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं, उनमें सब में रोष देखा गया है। इनका यहाँ तक कि कहना है कि यदि यहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम जिला कलेक्टर के यहाँ, कप्तान साहब के यहाँ पहुंचेंगे और यदि वहां भी हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम और उच्च अधिकारियों के पास पहुंचेंगे। कैमरामैन सन्नी सैनी के साथ सलेक्शन वर्मा, भारत 24 शामली। अनीता जी, अच्छा क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, अब इन्होंने मुकदमा का जारी करा था या जोड़ा था सांझ के वक्त, और अगले दिन फिर भी लट गए। और कितना धरना चाहिए रुपा, फिर वो रुपा खत्म हो गया। रुपा होने के बाद में यूँ कहा कि हमारे लड़के का ऐसा कर, लड़की ने यूँ कहा कि मेरे पास ऐसा नहीं काम हुआ, तो उसके मार के कहा कि होगा ये काम हुआ। पक्ष से हो गए जी, क्या लगते हैं उनके? वो हमारी औलाद ही है, बस औलाद ही है जी, औलाद ही है। तो आपका ये कहना है कि उन्होंने फैसला किया था, फैसला करने के बाद मुकदमा धर दिया। मुकदमा धरो, फिर ये कहा कि हम थाने में लेके जाएंगे। हम ये इंसाफ नहीं मानते। जब ये इंसाफ नहीं मानते तो ये आदमी को कैसे इकट्ठे करे उन्होंने, ये भी बतलाओ मुझे। कौन से आदमी? ये आदमी मुकदमे के लिए करे इकट्ठे और वह नहीं मानने इस बात को, तो फिर कैसे मान गए इस बात को? तो उसका पंचायत उन्होंने का आयोजन उन्होंने किया था, उन्होंने बुलाए थे? उन्होंने नहीं बुलाते, इन्होंने करे थे, हमारे वालों ने। इन्होंने बुलाए थे जी, तो आपने कहा मैं आपके पास। हाँ, इन्होंने करे थे, किसी की नहीं माननी उन्होंने। हाँ, तो ये होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? ये हम ये कहना चाह रहे हैं, हमें तो हफीजी चाहिए और ये हमें मदरसा कामयाब चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और उन हमारे से जो है अब उनके ऊपर मुकदमा जारी होना चाहिए। मोहम्मद परवेज जी 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 बताएं। जो ये मामला है, ये मामला हुआ जी यहाँ से शुरू। जो इनकी एक पहले इनके घर में बहू भी आई थी, बहू भी आने के बाद उसमें मामला हुआ था, वो हमारे भतीजे का था। भतीजे का जैसा इनके साथ भागना, वो हमारे भतीजे के साथ भागी। उसमें इन्होंने हमारे से मांग करी थी 15 लाख की। 15 लाख रुपए उसमें नहीं दिए गए। वो इंगे तिंगे मामला रफा दफा कर दिया था। तो जैसा इब्जा इन्होंने मौलवी साहब पे इल्ज़ाम लगाया। इससे पहले एक और मामला हुआ, एक ही घर में 3 घर परिवार और भी तो है मोहल्ले में, एक ही घर के अंदर 3 हमले किस तरह हो रहे, क्योंकि या तो वो घर खराब है या सारी मोहल्ला खराब है। तो इसमें जो हमारी बात कमेटी वालों से हुई थी, जो भी बात रखी गई, जो उनसे बात हुई थी कमेटी वालों से, तो उसमें ये बात आई थी कि लगा इसमें ये बात हुई मोहल्ले वालों से, जो इनके घर आई, जो सादकिन है, जो अब्बुल की बहू है, इसमें उससे मैंने बुला के रईसा के घर में बात करी। मैं कहा वहाँ ऐसा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो मैं कहने लगे जैसा लड़की वहाँ से मदरसे में से आई, उन्होंने 3 लड़कियों को छुट्टी दी थी। 3 लड़कियाँ छुट्टी होने में उस दिन ही तो ये मौलवी के पास है, उसे धमकाया। धमकाने के बाद कहने लगा ऐसे तुमने हमारी लड़की को बाहर काट दी। तो उसमें एक नहीं 3 लड़की निकली थी बाहर। तो जैसे 3 लड़की बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद मोतमीन साहब को इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया गया। इससे पहले इनके घर की लड़की भाई वो पठानों में थी, 15 लाख वहाँ से मांग करे थे और 30 लाख रुपए की डिमांड इस केस में है। जब हमारा फैसला भी हो गया था, सब कुछ हो गया, इसमें फिर दोबारा ये बोला गया कि लगा हमें 30 लाख रुपए दो वरना हम तुम्हारे पे मौलवी केस करेंगे। जो फैसला हुआ था वो कितने पैसे में हुआ था उस समय? वो जो फैसला हुआ था वो हमारा हुआ था 2.5 लाख में।
2.5 लाख। 2.5 लाख में। फिर वो मुकदमा, फिर उन्होंने तहरीर क्यों दी? उन्होंने तहरीर यो दी, कहने लगा उसमें एक भाई आया छोटे वाला जमशेद, तो उसने कहा, कहने लगा उस पर फोन आया, कहने लगा भाई वहीं से निकल आओ, हम फैसला मानते नहीं, थाने के अंदर रहते, सारी पंचायत थाने के अंदर रहती। तो उसमें इन्होंने मामला रखा, कहने लगा हम 30 लाख रुपए लेंगे, मोतमीन साहब को या जेल भेज देंगे, या 30 लाख दो अन्य मोतमीन साहब को जेल भेज देंगे। ये मामला है जी। कारी इरशाद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। तो कहना तो ये है जी, इंसाफ मिलना चाहिए ना कारी साहब को। अब मेरे से तो औरतें भी, ये सारे जितने भाई खड़े हो कई दिन से कह रहे हैं कि भाई अगर इंसाफ ना मिला तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। ये तो हमारे मौलवी साहब जितने मौलवी है नंबरबाजी सबका नंबर आता रहेगा। तो कहना यही है कि अगर इंसाफ मिले, कप्तान साहब के यहाँ भी जाओगे, सब डीएम साहब के यहाँ भी जाओगे, जहाँ तक इनकी पहुँच है ये पहुँचेंगे वहाँ तक, सब जगह जाओगे सब। और अगर इंसाफ ना मिला तो फिर आखिरकार क्या है, योगी जी तो जिंदाबाद है। योगी जी ने कानून भी बनाए और 8 दिन का समय दिया योगी जी ने कि 8 दिन से पहले कोई मुकदमा ना लिखा जाए, इसकी जांच की जाए पहले। और जांच इसकी होने रही, आज दोपहर में तहरीर आई, शाम को मुकदमा लिख दिया, अगले दिन जेल भेज दिया। तो जांच होनी भी जरूरी है। तो मौलवी साहब इस कर्म के आदमी नहीं है, वो सीधे साधारण आदमी है। उनको फंसाया गया, साजिश के तौर पे फंसाया गया, लालच के तौर पे फंसाया गया इनको। इन लोगों को मदरसे की जिम्मेदारी चाहिए, इनको मदरसे की जिम्मेदारी दे दो, अपना मुकदमा उठा लेंगे वे जा करके। हमारे कस्बे के उलमा का भी कहना यही है कि किसी का भी नंबर आ सके, किसी को भी मुर्गा बनाया जा सके इसमें। अगर इंसाफ न मिला तो फिर जो इंसाफ ये है कि कप्तान साहब के यहाँ हमारी सुनवाई होती है, जरूर सुनवाई होती है। जिस केस में भी जावे वो कहते हैं कि इसकी जांच करते हैं, कप्तान साहब जांच करने के बाद में फिर उसको हैंडल करते हैं। अगर इंसाफ हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो फिर धरने पर बैठ। क्योंकि हराम की मुंह लग रही, क्योंकि अभी इसकी लड़की भागी, उससे 15 लाख रुपए मांगे, इससे पहले 15 लाख चढ़खावड़ियों के बड़ी, उससे 15 लाख रुपए मांगे। इनके तो हराम की मुंह लग रही, इन्हें तो पैसे चाह रहे। मतलब मैं अगर इल्जाम लगाते तो किसी ऐसे इंसान पे लगाते कि हम थोड़ा बहुत विश्वास कर लेते। मेरी भतीजा बहुत अच्छी इंसान है, बहुत खूबसूरत है मेरी भतीजा, अभी इसी मदरसे पढ़ के निकली है। अभी ने खुद कहा कि ये बड़ी हो चुकी है, इन्हें अपने पास रख लो, घर चली जाओ। तो हम तो ये विश्वास करेंगे, जब हमारी बच्ची इतनी खूबसूरत है, इज्जत के साथ घर बिठा दी, तो हम तो यूँ कहेंगे कि ईमानदार है हमारे फिजी। हमें अपना फिजी चाहिए मदरसे में। और देखो यही कहूंगी मैं, बार बार यही कहूंगी, उन्हें हराम की मुंह लग रही, उनका तो धंधा बन रहा। ये इस मदरसे की बच्चे हमारे साथ हैं। बेटा आप यही पढ़ते हैं? जी। इसी मदरसे में? अच्छा, चलो खैर नाम नहीं पूछेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में, जो घटना मौलवी साहब पे जो आरोप लगा है? आपके हिसाब से आपने कभी इस तरह की उनकी गलत हरकत को देखा है? नहीं देखा। आप मुतमईन है इस चीज से? जी। बेटे आप इस संबंध में जो आज यहाँ आए हैं, और कुछ क्या कहना चाहते हैं मदर इनके मौलवी साहब को, इंसाफ के बारे में जो आप क्या कहना चाहते हैं उनको बताएं। जो हमारे मदरसे को इंसाफ नहीं मिला तो हम शामली के यहाँ कफ्ताक में जाकर बैठ जाएंगे। कप्तान साहब के यहाँ जाकर बैठेंगे यदि इंसाफ नहीं मिला तो? जी। और कोई इस तरह की जो बच्ची है बोलना चाहेंगे कुछ? हाँ बेटा। जी, इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए जी। इस बच्चे, यहाँ के बच्चे जो हैं मदरसे के, उनकी माताएं भी यहाँ पे मौजूद हैं। जरा 2-4 से एक बार बात कर लेते हैं कि क्या कहना है इनके पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनकी माताएं, उनके परिवार से महिलाएं भी यहाँ मौजूद हुई। अब महिलाएं जो आई हैं इनसे बात कर लेते हैं, इनका क्या कहना है? हमारा ये कहना है, क्या कहना चाहिए बहन जी? हमारा ये कहना है, हमारे मौलाना साहब बहुत अच्छे थे, उन पर इल्जाम लगाया गया। कैसे अच्छे थे? सबको बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे थे, किसी को कुछ नहीं कहते, नीति निगाह करके चले थे। यहाँ से भी लोन लड़कियों को अपने साथ लेकर जाते। तो आपको क्या लगता है जो आरोप लगा है? सब गलत है। सब गलत है जी, एक नंबर गलत है। जी बिल्कुल गलत है। उनसे अच्छा तो शायद हम इतने बेफिक्र थे उनके पास अपने बच्चों को छोड़ के, कि शायद हम भी इतनी केयर अपने बच्चों की कर सकते जितने में केयर करते हैं। कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं? हमारी लड़का बड़ी बड़ी हो रही है, 2.5-3 साल हो गए उन्हें। 1-1.5 साल से हमारे बच्चे आ रहे हैं। लड़का बड़ी बड़ी है जी हमारी। आपकी जो बच्ची है कितने वर्ष की है लगभग जो है? हमारी 12 साल की, एक हमारी लड़की है 12 साल की, एक 10 साल की, एक 8 साल की, और बच्चे छोटे छोटे हैं हमारे, 5 साल के भी हैं, 6 साल के भी है जी।